जी हां, बात उत्तर प्रदेश में उमेश पाल मर्डर केस की। हम बताएंगे इस हत्याकांड के पीछे की पूरी साजिश, आखिर कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया और इसमें माफिया अतीक अहमद की क्या कुछ भूमिका रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उमेश पाल मर्डर की साजिश किसने, कहां और कैसे रची, इसकी पूरी कथा बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए ये दो तस्वीर। पहली तस्वीर है उमेश हत्याकांड में शामिल अरबाज की, जो एनकाउंटर में ढेर हो गया, जो माफिया अतीक का बेहद करीबी था। और ये दूसरी तस्वीर है सदाकत खान की, जो पुलिस की गिरफ्त में है, जिसने पूरी साजिश रची है। मामले में पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी सफलता है। सदाकत खान ने पूछताछ में जो कुछ बताया, उसने पूरी साजिश की तस्वीर ही साफ कर दी। बरेली जेल में बंद अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ ने जेल से ही शूटर तैयार किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में इस हत्याकांड की पूरी साजिश रची गई। गुजरात के साबरमती जेल में माफिया अतीक ने व्हाट्सएप से कांटेक्ट किया, जिसने साजिश पर मोहर लगाई, और तीसरे बेटे असद ने साजिश को अंजाम दिया। उमेश पाल जब माफिया अतीक के साथियों के कहने पर गवाही देने से नहीं माना, तो माफिया अतीक ने उसके डेथ वारंट को दे दी हरी झंडी। अतीक के कहने पर उसके साथी बरेली जेल में बंद उसके भाई अशरफ से मिले। अतीक के साथियों ने अशरफ से मिलने के बाद फुल प्रूफ साजिश रची। जगह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुस्लिम हॉस्टल का कमरा नंबर 36। जो साजिश लोकल लेवल पर तैयार की गई थी वो इसी कमरे में रूम नंबर 36 में मुस्लिम हॉस्टल के तैयार की गई। मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर सदाकत को गिरफ्तार किया गया है। उसने पूरी घटना की साजिश, एक तरह से जो उसको अमली जामा जो पहनाया गया है, उसकी पूरी रूपरेखा, उसका पूरा खाका इसी मुस्लिम बोर्डिंग छात्रावास के कमरा नंबर 36 में तय की गई थी। बदमाशों ने पूरी साजिश को बड़ी तैयारी के साथ अंजाम दिया और उमेश पाल मारा गया। उमेश पाल को मारने 13 शूटर आए थे। 6 शूटर गोली चला रहे थे, जबकि 7 शूटर बैकअप में थे। लीड कर रहा था माफिया अतीक का तीसरा बेटा असद। घटना के बाद से ही असद फरार है और सरेंडर करने की फिराक में, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा। यूपी पुलिस की 12 टीमें काल बनकर आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने शाबिर नाम के एक और शूटर की पहचान की है, जो राइफल से गोलियां चला रहा था। सीसीटीवी में उसकी तस्वीरें सामने आई। एसटीएफ अब उसकी भी तलाश कर रही है। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। प्रयागराज की घटना में सारे दोषी पकड़े जाएंगे और उन्हें कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा हम देने जा रहे हैं। किसी भी अपराधी को हम इसमें नहीं छोड़ेंगे, कितनी भी पहुंच का व्यक्ति हो। जिस तरह माफिया अतीक ने उमेश पाल को मारने की फुल प्रूफ साजिश रची थी, उससे भी बड़ा प्लान यूपी सरकार ने प्रदेश के माफियाओं से प्रदेश को मुक्त करने का बनाया है। और इसका इरादा सीएम योगी ने मर्डर के दूसरे दिन ही विधानसभा में जता भी दिया था। मामले में अब तक 6 शूटर्स की पहचान हो चुकी है, जिसमें एक अरबाज मारा गया, दूसरा सदाकत खान पुलिस की गिरफ्त में है, 4 की तलाश है। इनमें माफिया अतीक का बेटा असद, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, अतीक का करीबी मोहम्मद गुलाम और साबिर शामिल है। हालांकि बाकी 7 शूटर्स की पहचान अभी नहीं हो सकी। जिस तरीके से प्रयागराज पुलिस और सर्च ऑपरेशन ग्रुप आरोपियों के लिए चप्पे चप्पे खंगाल रहा है, उससे जल्द ही आरोपियों की या तो गिरफ्तारी होगी या फिर एनकाउंटर के हालात बने तो ढेर कर दिए जाएंगे। सीएम योगी के इरादे से प्रदेश के माफियाओं, बदमाशों और उनके घर वालों में खौफ समा गया। ऐसा खौफ कि उनके दिन के चैन और रात की नींद हराम हो गई। माफिया अतीक की बीवी अपने फरार बेटे को लेकर चिंतित है। उसने अदालत में याचिका लगाकर कहा है कि उसके बेटों का सुराग नहीं मिल रहा। यही नहीं,
उसने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर मामले की सीबीआई जांच कराने की गुहार भी लगाई। हालांकि इस मामले पर सियासत भी तेज हो चुकी है, क्योंकि जो सदाकत खान पकड़ा गया है उसकी तस्वीर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ सामने आई। पूरा प्रदेश जानता है और देश जानता है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने के लिए लगातार काम करती रही है। मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो अपराधियों की नर्सरी बनकर के पूरे देश में उभरी है। भाई झगड़े तो मुल्क में कहीं ना कहीं होते रहते, लेकिन इस किस्म के झगड़े के उनको गोली मार दी गई, किसी का ये कर दिया गया, ये क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? मतलब ये जो वो कहते हैं वो है, और पुलिस अपनी मर्जी से न कोई हिफाजत करती है न कुछ करती है, बल्कि पैसे कमा रही है पुलिस भी। तो इससे मुल्क का निज़ाम बिल्कुल ख़राब है, और ये चीज़ें जितनी भी वारदातें हो रही हैं ये इस बात का सबूत है कि मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं है। मामले पर राजनीति चाहे जो हो, लेकिन योगी सरकार की लाइन साफ है, क्राइम पर जीरो टॉलरेंस, सीधा संदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। टीम न्यूज़ नेशन। तो सियासत किस तरीके से आगे बढ़ती है ये भी देखना दिलचस्प होगा उत्तर प्रदेश में।